आपने ये तो देखा होगा कि सभी अपने जीत के बारे में बताते हैं, सभी अपने सक्सेस के बारे में आके यूट्यूब में बताते हैं कि कैसे वो सक्सेस पाए या फिर कैसे कितना रैंक आया। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई आके अपना फेलियर्स के बारे में बता रहा है कि उसका अगर कोई चीज़ रुका, तो किन गलतियों से रुका। अगर आप 72 बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं और अपने गलतियों को सुधारना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि गलती हो जाने के बाद ही पता चलता है कि हम कौन-सा गलती कर रहे हैं। तो अपनी गलती को अगर सुधारना चाहते हैं, गलत चीज़ से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। आज का वीडियो एक टीचर अप्रोच नहीं है, एक आज नहीं पढ़ा रहा है। आज आज का वीडियो एक एस्पिरेंट का दिल की बात है। एक एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम हॉल में कौन-सा प्रेशर झेलता है, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर कैसा होता है, उसके बारे में बात करेगा। आपने आपने भले ही मॉक्स लगा लिए हो, आपने भले ही आपने भले ही पीवाईक्यू कर लिए हो, आपने भले ही मॉक्स लगा लिए हो, मॉक्स का एनालिसिस कर लिए हैं, पीवाईक्यू कर लिए हैं, सब करने के बाद, सारे रिवीजन करने के बाद, एक ही सोर्स का मल्टीपल रिवीजन करने के बाद भी अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए एग्जाम हॉल का। तो आज वही एग्जाम्पल मैं हूँ कि एग्जाम हॉल में कैसे मेरा टाइम मैनेज नहीं हुआ, क्वेश्चन आते हुए नहीं बना पाए और कैसे अ, जो एंजाइटी एग्जाम में हो जाता है, ओएमआर फिल नहीं कर पाना टाइम से। तो ये सभी जो गलतियां हैं आप ना करें और अपने 72 बीपीएससी को बचाएं। जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है, जो 26 जुलाई को होने वाला एग्जाम अब कब होगा नहीं पता, ये सोच के आप अगर पढ़ाई बंद कर दें तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी एग्जाम लेगा, अब अभी ले या बाद में ले, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले अपनी गलतियों को सुधारने। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक देखिएगा, ताकि एक एस्पिरेंट के नजरिए से पता चले कि कैसा होता है एग्जाम हॉल का प्रेशर। अगर आप बिगिनर है, फर्स्ट अटेम्प्टर है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड मैं जो गलती की हूँ, नहीं चाहती हूँ कि कोई और भी गलती करे। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, मेहनत में कोई कमी नहीं थी मेरे एंड से, मुझे लगता है कि हाँ, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो इस लेवल का मेहनत था, 13-14 घंटा का पढ़ाई था, सब कुछ था, बट फिर भी क्यों नहीं हुआ, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधे टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या गलती है। सबसे पहले गलती अगर मैं बोलूंगी, तो हम लोग जो सोचते हैं ना कि हम लोग के पास 2 घंटे का टाइम है, 2 आवर से 2 घंटा है, बिल्कुल गलत सोच है। बिकॉज आप जब एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे, आपका जब एग्जाम स्टार्ट होगा, उस टाइम पे आपसे सिग्नेचर साइन करवाया जाएगा। आपका होता है ना, आइरिस का चेक होगा, बहुत कुछ होता है, फिर आपका फोटो क्लिक करता है। तो इसमें आप समझ लो कि आपका 20 मिनट गया, या फिर 20 नहीं तो चलो कम से कम 10 मिनट तो गया। अब आपके पास 2 घंटा से छोड़ के आपके पास कितना बच गया, 1 घंटा 50 मिनट। ये मिनिमम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना जाएगा नहीं पता। फिर आपको ओएमआर फिलिंग करना, कितना क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन का। पहले तो चलो ये था कि 150 क्वेश्चन नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, ओएमआर नहीं भी भरे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ऑप्शन ई आ गया, जहां तक आपको पता होगा कि ऑप्शन ई आ गया है, जिसके कारण आपको 150 क्वेश्चन अगर आप फिल नहीं करते तो जिस क्वेश्चन को छोड़े हैं वहां पर नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि आपको 2 घंटों में, यानी कि 1 घंटा 50 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कि ओएमआर फिल करना है। ओएमआर फिल करने में आपको कम से कम 30 मिनट लगेगा, ये गारंटी है मेरी। सब सब चीज के बारे में बात करते हैं, हर टीचर्स कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, रिवीजन करे नहीं करे, ये सब बात कर रहे हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के बारे में जो बीपीएससी में बहुत ही इम्पॉसिबल सा है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, और यही मिस्टेक मेरा था, बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई। अगर आप भी ये कर रहे हैं, आपको भी ये लग रहा है कि 2 घंटे का टाइम है, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। प्लीज इसको सुधार लीजिए, प्लीज प्लीज इसको सुधार लीजिए। तो चलिए, आपको अगर लगता होगा कि मैं एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं थी और चलो फेल कर गई, तो मैं आपको पहले अपना टू डू लिस्ट देती हूँ, ताकि आपको एक बिलीव हो जाए। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं सीरियस एस्पिरेंट नहीं थी या फिर मैं पढ़ती ही नहीं थी। तो मेरा पूरा टू डू, और ये जून मंथ का, और एग्जाम का हुआ था सितंबर का हुआ था। इस टाइम पे मेरा और भी एग्जाम था, जिसका से मेरे आवर्स कम आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये आवर्स नहीं थी, इसे बहुत ज्यादा पढ़े थे मैं हम। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं पढ़ाई करती थी। डे थ्री ये एकदम स्टार्टिंग का है, जब मैंने स्टार्ट किया था। जो भी था उस टाइम पे मैं नेट का एग्जाम देने का भी कर रही थी, नेट मेरा क्वालिफाई हो गया है। तो आप देख सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं अकाउंटेबल नहीं थी या फिर मैं पढ़ाई नहीं करती या मैं मेरे पे इम्प्रूवमेंट नहीं होता था। मतलब हमेशा मेरा ये था कि मेरे को पढ़ना, मेरे को करना है। एंड जून मंथ के बाद तो प्रॉपर बीपीएससी को पढ़ता। आप ये मत सोचो कि सीरियस एस्पिरेंट नहीं है तो क्यों इसका वीडियो देखें। आप देख सकते हैं कि कैसे मैं पीवाईक्यू लगाती थी, कैसे करंट अफेयर करती थी, कैसे पेपर सॉल्व करती थी, कैसे मैं पढ़ती थी कि मुझे बीपीएससी के लिए 1 से 12 पेज पढ़ना है, कैसे पीवाईक्यू लगाना है, कैसे फिजिक्स में करना है। तो आप देख सकते हैं, ये मेरा पूरा नोटबुक है और ये पूरा नोटबुक भरा हुआ है इसी टाइप से कंटेंट से। मतलब मैं पूरा अकाउंटेबल होकर पढ़ाई करती थी, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हुआ, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला बात, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला मिस्टेक है ना, सबसे पहला मिस्टेक, एक सेकेंड, ये गलत जगह चूज कर लिया। सबसे बिगेस्ट मिस्टेक मेरा यही था कि टाइम मैनेज नहीं कर पाए। और टाइम मैनेज नहीं हुआ, जिस कारण से क्या हुआ, पहला टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ।
टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ और ये क्यों हुआ? तो सबसे पहले मैं मेरा जो ये था, सेट था वो ईस्ट था, ठीक है? अगर आपको ई सेट के बारे में नहीं पता होगा, तो इसमें ये था ना, इसमें स्टार्टिंग में ही सीए का क्वेश्चन था। मतलब पहले मैथ था और सीए था और मेरा मैथ वाला रीजनिंग वाला पोर्शन थोड़ा वीक है और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है करंट अफेयर एंड करंट अफेयर में आप देख सकते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन इस टाइप का था, ठीक है? ऐसा नहीं कि इस पेपर पेज में मेरा बस 2 ही क्वेश्चन सही हुआ और मतलब बहुत डर लग रहा था क्वेश्चन देख के, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनेगा, क्या आंसर होगा। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन इतना अजीब-सा क्वेश्चन था, ये वाला पढ़ के रखे थे, लेकिन वहाँ पर लग रहा है कि ये होगा, बट एग्ज़ाम में आपको क्योंकि नेगेटिव होने का डर रहता है, जिस कारण से आप अटेम्प्ट नहीं करते। तो इस टाइप का मिस्टेक में हम क्या किए, पहले पहला ही स्टार्ट किए पेज से एंड देख के दिमाग खराब हो गया कि अरे यार, ये तो बहुत ही टफ है, मेरे से तो क्वेश्चन बन नहीं रहा है। फिर क्या किया, सबसे लास्ट पेज में किया जहाँ पर साइंस था एंड साइंस मेरा थोड़ा ठीक है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो साइंस का क्वेश्चन सॉल्व किया तो बनने लगा, देन हम थोड़ा रिलैक्स हुए। फिर ऐसा करते-करते क्या हुआ ना, जैसे मान लो साइंस का है, ये साइंस का पेज है, तो आपका बहुत ज़्यादा पेज रहता है। आप अगर पीडीएफ से टेस्ट दे रहे हैं ना, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। आप प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करो, ऑफ़लाइन ऑफ़लाइन परचेज़ करो, जाके दो। अगर ऑफ़लाइन अगर नहीं जा सकते हैं, तो आप घर में ही पेपर प्रिंट आउट निकालो एंड टेस्ट दो और ओएमआर में दो। ओएमआर में दो। ऐसे 1 लिख के ए, 2 लिख के सी, इस टाइप से मत करो क्योंकि ओएमआर फिलिंग में भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिए। फिर क्या हुआ इससे, देखिए मेरा जो एमसीक्यू जो हो गया वो हम एमसीक्यू में फँसने लगे। अब क्या हुआ, मेरे को अब डर लगने लगा कि यार बन नहीं रहा। घर का प्रेशर अलग से कि इतना दूर आने के बाद अगर नहीं होगा एग्ज़ाम क्लियर तो क्या होगा मेरा हाल? क्या हम करेंगे? मतलब एग्ज़ाम हॉल में मेरा ये सब चलने लगा जब मैं क्वेश्चन पेपर देख रही थी। ना कि ये कि क्वेश्चन को चलो सॉल्व कर लेते हैं बाद में सोचेंगे जो होगा, ये चीज़ नहीं था। फिर स्टार्ट किए तो जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जैसे मेरा हिस्ट्री में नेट हुआ रखा है तो मेरी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो मैं हिस्ट्री की तरफ गई, ठीक है? हिस्ट्री की तरफ गई, हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व किए और यही मेरा एक गलती क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा पेज हम सॉल्व तो कर लिए क्वेश्चन पेपर में ही, लेकिन एमसीक्यू ओएमआर में भरे ही नहीं। ओएमआर में भरने में हम सोचे बाद में भर लेंगे। ये सबसे बड़ा गलती हुई, दूसरा गलती अगर बोले। मतलब क्या किया, जैसे मान लो पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे मतलब 20 पेज तक चले गए। अब आप ऐसे करते-करते क्या हुआ कि मैम जो थी हम लोग की एग्ज़ामिनर, वो बोली कि आप ओएमआर फिल कीजिए क्योंकि यार टाइम और नहीं है। जब घड़ी देख रहे हैं तो आप मेरा 1 घंटा पार हो चुका था और हुआ 1 बज रहा था। मुझे अभी भी याद है घड़ी में 1 बज रहे थे एंड जब वो चीज़ देखी ना कि यार 2 बजे तो पेपर ले लेंगे। मेरे में जो पैनिक स्टार्ट हुआ, मतलब मेरे जीएस सॉल्व करते-करते और मैं गलती क्या की ना कि ओएमआर में फिल नहीं करने छोड़ के मैं क्वेश्चन पे टिक लगा रही थी और जीएस का इससे क्या हुआ कि जीएस का क्वेश्चन मेरे को आ रहा था। बहुत सारे में फँस भी रहे थे बट बन रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा था। फिर मैं हम सोचे कि चलो ओएमआर में फ़िल करते हैं। ओएमआर में जब फ़िल करने के लिए गए तो फ़िल करने लगे। फ़िल करने के ओएमआर में फ़िल करते गए। फिर क्या हुआ, दिमाग खराब हुआ। मेरा पेज हम शफ़ल कर रहे हैं, पेज हम निकाल रहे हैं, तो 2 पेज होता है ना स्किप हो गया। 2-3 पेज मेरा स्किप हो गया इससे। फिर ओएमआर में देखे कि इतना कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मतलब अराउंड 50 या फिर 60 क्वेश्चन होगा एंड 1 घंटा पार हो चुका है। तो ये चीज़ सोचो आप कितना एग्ज़ाम हॉल में पैनिक मोड में हैं। ये चीज़ अगर आपको घर में दिया जाए क्वेश्चन तो हो सकता है आपको ईज़ी लगे, लेकिन 71st बीपीएससी का क्वेश्चन टफ़र साइड में था, अगर आपको पता होगा तो ये टफ़ था। तो लेकिन फिर भी एग्ज़ाम हॉल से तो ईज़ी लगेगा घर पे। तो इस टाइप का चीज़ होने लग गया। फिर क्या हुआ, उससे मेरे को बहुत डर लगने लगा कि अरे यार! अब क्या करेंगे, कैसे बनेगा क्वेश्चन? फिर मेरे को वो पेज मिला जिसमें मैं पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व की थी, पॉलिटी का क्वेश्चन एंड देन फिर पॉलिटी को ओएमआर में फिल की। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि एग्ज़ाम हॉल घर का जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। इवन क्या होता है जैसे हाँ, एग्ज़ाम हॉल घर का जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। पहला क्या होगा, आपको ओएमआर टाइम से फिल करना है। इससे क्या समझ में आया कि आप अगर 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, तो उसको ओएमआर में फिल कर दो। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा पेज नहीं पलटेंगे और आपका वो जो पेज स्किप होने का डर रहता है वो नहीं होगा और साथ में आपको ये लगेगा कि अरे यार मेरा ओएमआर तो फिल होते जा रहा है। समझ रहे हैं क्या करना है? इस गलती से बचने के यही एक उपाय है कि आप 20 क्वेश्चन करके लगाइए और आपको नहीं आ रहा ना, जिसमें पता है कि नहीं आ रहा, आप तुरंत ई भरते ही चलिए क्योंकि आपको दोबारा आके रिव्यू करने का मौका नहीं मिलेगा। मेरा यही गलती था कि मेरे पास 2 घंटा है, मैं बाद में आके रिव्यू कर लूँगी और इस तरह से करके मैं जीएस का कुछ क्वेश्चन ना छोड़ दी, बाद में कर लेंगे एंड वो मतलब 50-50 में आके छोड़ना होता है ना, वैसा छोड़ना था और 50-50 में और जो वाला जो गट फीलिंग आ रहा था, वो सही होता है हमेशा मेरा, ये मेरे को पता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, उस टाइम पे जब देखे कि 1 बज गया है एंड ओएमआर अभी तक फ़िल ही नहीं किए हैं। इससे स्ट्रेस बहुत हाई लेवल का हो गया क्योंकि ओएमआर प्रैक्टिस घर पे किए ही नहीं थे हम, ठीक है? फिर चौथा गलती इसलिए ये लिखी ना, गट फीलिंग को मतलब नज़रअंदाज करना। लाइक ना हम उस टाइम पे 50-50 क्वेश्चन में शायद हम एग्ज़ाम हॉल में 10 क्वेश्चन से ज़्यादा छोड़े। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था मेरा और ये चीज़ से उभरने में मेरे को बहुत टाइम लगा। ठीक है? और ये जो प्रेशर एक होता है ना, क्रिएट कर लेते हैं एज़ अ गर्ल्स एस्पिरेंट, आपको पता होगा बहुत सारे प्रेशर होते हैं कि तुम मतलब एक तो एग्ज़ाम सेंटर दूर रहता है, आपको वहाँ जाना, आना एंड आप इतना पढ़ाई कर रहे हैं।
तो मेरा दिमाग में हमेशा ये चल रहा था कि ये अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट में हमको निकाल लेना है। और ये जो प्रेशर होता है ना, बहुत गंदा वाला प्रेशर होता है, तो ये प्रेशर लेके एग्ज़ाम देने मत जाइए प्लीज़। यार ओपन माइंडेड आप जब जाइएगा ना, आपको जब पता रहेगा कि आपको नहीं कुछ होने वाला, प्रेशर ले नहीं रहे, तो आपका एग्ज़ाम मच बेटर जाएगा। आप अगर प्रेशर लेके पहले ही डर के गए हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो इससे आप ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं। अगर ये सोच के चल रहे हैं ना अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट है, ओवर स्ट्रेस होगा, ओवर स्ट्रेस से क्वेश्चन आपका क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, और रॉन्ग होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 1/3 आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आपको बचना है। देखिए, आप दूसरा आप वीडियो जाएँगे आप कभी, तो आपको वहाँ पर आपको यही बोलेगा ना कि रिवीजन में गलती था, या फिर पीवाईक्यू नहीं लगाए, या फिर मॉक नहीं लगाए। लेकिन मेरा जो गलती मेरे को लगता है, वो टाइम का मैनेजमेंट नहीं करना है। टाइम मैनेज नहीं कर पाना मेरा सबसे बड़ा गलती है। एंड मैं चाहती हूँ कि आप ये गलती बिल्कुल नहीं करें। आपको पता होगा कि पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू आप करते होंगे, मुझे इतना पता है, आप अगर सीरियस एस्पिरेंट है तो पीवाईक्यू आप नहीं छोड़ने वाले। मेरे को पूरा विश्वास है। आप मॉक भी लगाते होंगे, मॉक भी लगाते होंगे, क्योंकि मॉक अच्छा खासा मॉक मिलता है इसमें एडुटेरिया से। मॉक्स लगाते होंगे, लेकिन क्या आप मॉक्स को ओएमआर में प्रैक्टिस कर रहे हैं? या फिर आप ये चेक कर रहे हैं कि आपका गट फीलिंग कितना सही जा रहा है? 50-50 में आप कितना सही कर रहे हैं? अगर नहीं चेक कर रहे, प्लीज़ इसको चेक कीजिए एंड एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई करना। मेरा मेरा मॉक में हमेशा अच्छा मार्क्स आया। मॉक्स में मेरा 100 प्लस क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन नहीं मार्क्स आता था। और ये चीज़ इसलिए आता था ना, क्योंकि मैं उस टाइम पे कोई भी प्रेशर लेके मॉक नहीं दे रही थी। क्योंकि मॉक में पहले खराब आ रहा था, फिर धीरे-धीरे अच्छा हो गया। प्रेशर लेके नहीं दे रहे थे। दूसरा, मैं हम ओएमआर फ़ील नहीं करते, जिस कारण से मेरा टाइम से पेपर पूरा हो रहा था। तीसरा, ओवर स्ट्रेस नहीं थे, और चौथा ना, उस टाइम पे ये तो डर नहीं था ना कि नेगेटिव हो जाएगा, तो हम 150 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, 150 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर देते थे। 150 नहीं ना, तो 140 तक तो कर ही लेते थे। इससे क्या होता था, जो मेरा तुक्का लगता था 50-50 में जो सही होता था बहुत सारा क्वेश्चन, या फिर बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे तुक्का रैंडम लगा दिए, मन कर रहा है ये दिखा हुआ है, तो वो सही हो, तो इस कारण से मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में गए, तो एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ने लगे, और हमेशा ये डर लग रहा कि 1/3 नेगेटिव होगा, 1/3 नेगेटिव होगा, जिस कारण से क्वेश्चन्स ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और 115 क्वेश्चन या उससे भी कम मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। मेरा सही हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन नेगेटिव कम ही था। लेकिन मेरा यही एक गलती है कि हम और मेरे को और अटेम्प्ट करना चाहिए, और हमको कम से कम 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए, क्योंकि घर पे जब करते थे तो सही जाता था। तो एज़ ए एस्पिरेंट एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर बहुत अलग होता है। आपका आपका जो स्लीप होता है, स्लीप साइकिल वो बिगड़ा हुआ रहता है। स्लीप साइकिल ये भी बता देती है, ये ऐड नहीं है। जैसे जब एग्ज़ाम का 1 वीक बाकी रहता है ना, तो हमें ये लगता है कि हम कितना पढ़ लें, कितना रिसोर्स फ़ॉलो कर लें, कितना रिवाइज़ कर लें, क्या कर लें, कीजिए। बट इसको ओवर मत कीजिए, इसको 14-15 आवर्स मत लेके जाइए। आराम से उस टाइम पे ना रिलैक्स से 8 आवर्स पढ़िए। अभी आप रगड़िए, अभी आपको 12-13 घंटा पढ़ने का टाइम है। अभी जब एग्ज़ाम नहीं है तब आप 12-13 घंटा पढ़िए, 12-13 घंटा पढ़िए। लेकिन एग्ज़ाम जब 1 वीक या 2-3 दिन बाकी रहना, थोड़ा रिलैक्स रहिए। उससे क्या, क्योंकि आप एग्ज़ाम के टाइम जब ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि यार ये छूट गया, वो छूट गया, ये नहीं बना, वो नहीं बना, इससे आप और ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। मेरे साथ यही हो रहा था एग्ज़ाम के 1 वीक पहले, कि मेरे को लगा था मेरा करंट अफेयर कंप्लीट नहीं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे तो वही क्वेश्चन आपको दे देगा। एग्ज़ामिनर को नहीं पता है कि आप क्या पढ़ के आए हैं, क्या नहीं पढ़ के आए हैं। आप कम पढ़ के भी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में अगर ये लेके चल रहे हैं ना, मेरा तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब पैनिकनेस बहुत ज़्यादा, तो आपका सच में नहीं हो पाएगा। आई होप आपको मेरा बात समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो पैनिक मोड में नहीं रहना एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में आपको आराम से काम करते चलना है, जिससे आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको ना अपना पेपर दिखा देती हूँ थोड़ा। आप ये पेपर, 1 सेकंड। ये मेरा देखो ई सेक्शन था, और मैं अगर सीएसएस पे नहीं रहती तो मैं अभी भी क्वेश्चन क्यों अच्छे से सँभाल के रखती, और मैं अपना ओरिजिनल पेपर ही क्यों फ़ोटो भेज रही, ताकि मुझे वो फीलिंग्स आए। आपको वो डर लगे, जब आपके हाथ में वो जो पेपर व्हाइट पेज वाला पेपर रहेगा ना, तब समझ में आएगा कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो प्रिंट आउट निकाल के तैयारी करो। आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। मतलब ये मुझे नहीं आता था, क्या ज़रूरत है अटेम्प्ट करने का? ये देखो, ये वाला सही हुआ, जबकि ये पढ़े नहीं थे, फिर भी देखो, आपका क्वेश्चन सही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट डर डर ज़्यादा नहीं रखना दिमाग में। आप देख सकते हैं, इधर देखिए क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन क्या पढ़ा हुआ, कोई पढ़ के जाता नहीं कर जाता, फिर भी इसका क्वेश्चन सही होगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, आपका क्वेश्चन सही होगा, जो आप पढ़ रहे हो उसी से होगा। लेकिन ज़्यादा डरना नहीं है, ज़्यादा डरने लगिएगा ना, तो फिर आपका क्वेश्चन ही सही नहीं होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ के रखे थे कि हम तो ऐसे पढ़ते थे, गुजरात है तो कच्छ गुजरात का, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। इस टाइप का मेरा बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ओवर स्ट्रेस था, ओवर स्ट्रेस था। तो अगर आपको मेरे मेरे गलती से क्या समझ आया, अगर लर्निंग्स लेके जाना है इस वीडियो से, तो क्या-क्या लर्निंग्स लेके जाना है? 2 आवर्स 2 आवर्स नहीं है, कितना है? 140 1 आवर्स 40 मिनट है। दूसरा क्या, आपको ओएमआर में प्रैक्टिस करना है। लास्ट टाइम में पैनिक मोड में नहीं जाना है, और एग्ज़ाम का 1 वीक पहले
ज़्यादा न्यू रिसोर्स को फ़ॉलो नहीं करना है, दिमाग में ये नहीं लाना है कि ये मेरा नहीं हुआ। आप टेस्ट में, मॉक में ही क्या करो, गट फीलिंग या फिर 50-50 वाला देख लो कि कितना मेरा सही जा रहा है एंड एग्ज़ाम हॉल में 20 क्वेश्चन पे ओएमआर फ़िल करना स्टार्ट करो। अगर आपका अगर आपका एक पोर्शन वीक है तो कोई तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग पोर्शन से स्टार्ट करो। मेरा गलती ये भी एक था कि करंट अफेयर से स्टार्ट करने लगे और मेरे से बना नहीं तो नेगेटिव हो गया और ज़्यादा और दुनिया भर का प्रेशर लेने लगे एंड फिर जो हुआ वो रिज़ल्ट हम सबके सामने है। और ये वाला लास्ट अटेम्प्ट है, ये सोच के मत जाओ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ यहाँ तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एज़ ए एस्पिरेंट क्या-क्या गलती हम करते हैं एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम हॉल के बाहर में या पढ़ने के दौरान, तो मेरा जो गलती है और उस पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताऊँगी तो रिलेटेबल कंटेंट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मेरा जो खुद का पेपर जो एग्ज़ाम हॉल में मैं सॉल्व की थी, वो पेपर मैं आपको बताऊँ कि क्या किस टाइम पे सोच के मैंने गलती किया था, ताकि आप अपना दिमाग में ये ट्रैक कर पाएँ कि ये गलती नहीं करना है और अपने 72 बीपीएससी को बचाना है, तो प्लीज़ कमेंट एक कर दीजिएगा, तो मैं करूँगी वरना क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं तो कर पाना मुश्किल है। धन्यवाद।